चलिए मध्य प्रदेश से रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा घुरवा योजना पर बीजेपी पार्षद की टिप्पणी से कांग्रेसी पार्षद भड़क गए और कांग्रेस पार्षदों ने सदन में नारेबाजी करते हुए आसंदी का घेराव किया और सदन में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। इतना ही नहीं, बीजेपी पार्षद मनोज प्रजापति ने उनके वार्ड में सफाई न होने की वजह से कीचड़ फेंककर अपना विरोध जताया, जिससे सामान्य सभा में बैठे सदस्यों पर यह गंदगी उछलकर लग गई। हालांकि उनकी इस हरकत से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है और कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा कर दिया। इस खबर पर और अधिक बातचीत के लिए संवाददाता तिलक देवांगन जुड़ चुके हैं। तिलक, वाकई में ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सदन में इस तरह से गंदगी फेंकी गई हो? जी श्रीकांत जी, रायपुर नगर निगम की जो पार्षद है मनोज प्रजापति जी, उनके द्वारा सदन में कीचड़ को लाकर फेंकना, ये आसंदी का नियम के तहत ये गलत काम किया गया। वही कांग्रेस पार्षद ये कीचड़ को फेंकने को लेकर पूरा हंगामा किया और सदन की कार्यवाही भी रोक दी गई, जिसके कारण महत्वपूर्ण जो बजट सत्र चलने वाला है नगर निगम का, वो लेट हो गया। मनोज प्रजापति का कहना है कि ये हमारे वार्ड में जो गलियां है उनकी साफ सफाई सही नहीं हो पा रही है, जिनकी वजह से जो गली में कीचड़ रखा हुआ था उनको लाकर सदन में फेंक दिया गया। बिल्कुल। और किस तरह से ये मामला इतना बढ़ गया कि हंगामा हुआ और अब क्या कुछ मामला शांत कैसे हुआ, क्या कुछ बातें हुई? मामला शांत नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्षदों का हंगामा लगातार आधे घंटे तक चलती रही, क्योंकि कार्यवाही को बीजेपी पार्षद के कार्यवाही को लेकर उनके ऊपर कुछ ठोस कार्रवाई की जाए, को कोई दंड दिया जाए नगर निगम की तरफ से। इनकी मांग को लेकर लगातार कांग्रेस पार्षद प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये सदन की कार्यवाही ठप हो गई। आज अंतिम बजट देने वाले थे। आजकल में प्रमोद दुबे जी महापौर है, वो अंतिम बजट देने वाले हैं नगर निगम की, जो लास्ट है। क्योंकि हमारे साथ मनोज प्रजापति पार्षद जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपसे सबसे पहले सवाल मैं यही जानना चाहूंगा, कीचड़ सदन में फेंका गया, आसंदी वहां पर गंदगी पसर गई, क्या ये करना उचित था? कीचड़ नहीं फेंका गया है। जो नाला चौड़ीकरण के लिए मैं पिछले 4.5 वर्षों से लगा था, उसका स्वीकृति पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 10वें महीने में 2018 को 3 करोड़ 77 लाख रुपया स्वीकृत कर दिया था। इसका टेंडर भी हो गया था और उस टेंडर को वर्तमान राज्य शासन ने, कांग्रेस की सरकार ने बदले की भावना से इसको टेंडर को निरस्त किया। लगातार उस चौड़ीकरण का 10 साल से हम मुद्दा उठा रहे हैं और सभी सामान्य सभा मैंने इस मुद्दे को उठाया है। चौड़ीकरण नहीं होने के कारण लोगों के घरों में पानी भरता है, वही कीचड़ का पानी लोगों के अनाज को भिगा देता है। अनाज जो होता है बहुत बदबू मारता है, उस बदबूदार अनाज को खाने को मजबूर हो गया आदमी। और इसलिए मैंने वो कीचड़ को ले जाके दिखाने का प्रयास किया कि ये ऐसा कीचड़ है जो लोगों के घरों में घुस जाता है और लोगों को अनाज गंदा कर देता है, बदबू मारता है, अनाज कपड़े गंदे कर देता है, पूरा घर जो है तितर बितर हो जाता है। लोग कमाने खाने के लिए नहीं जा सकते, गरीब बस्ती के लोग वहां रहते हैं। इसलिए मैंने इसकी आवाज उठाया और उसकी जवाब देने के बजाय महापौर उठ के सदन से चले गए, बहिर्गमन कर दिया। एक सत्ता पक्ष का महापौर बहिर्गमन कर दे, इस शर्म की बात और क्या हो सकती है? वो इसलिए बहिर्गमन किया है साहब क्योंकि आपने नियम विरुद्ध ये काम किया है। आपकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल ये कि इस तरह से आसंदी के वहां पर कीचड़ फेंकना, लोगों में भी गंदगी वहां पर हो गई, ये कहां तक उचित है? ये शायद पहली बार मैंने कीचड़ मैंने नहीं फेंका है, कीचड़ को दिखाने के लिए ले गया था, मैं थैली में ले गया था। तो फिर ये जो पड़ा हुआ है विजुअल आप देख रहे हैं, वहां पर आप चिल्ला रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? कीचड़ को उठाते उठाते कीचड़ वहां गिरा, मेरे ऊपर ही गिरा, कीचड़ मेरे ऊपर ही गिरा है। मैंने ही मेरे ही कपड़े गंदे हुए हैं। किसी भी सदन के किसी भी सदस्य को, वहां जो भी अधिकारी थे, चाहे पार्षद थे, चाहे कर्मचारी थे, किसी के ऊपर भी एक छींटा नहीं लगा है उस कीचड़ का। वहां तो बताया ये जा रहा है कि इसके छींटे कई नेताओं पर लगे। कीचड़ कहीं नहीं लगे हैं, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तिलक, हमारे साथ संवाददाता तिलक भी जुड़े। तिलक, आपको सवाल पूछना चाहेंगे मनोज जी से? जी मनोज जी, ये जो आप 4.5 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब जब लास्ट आ गया समय, तब ये ऐसी जो काम किया जा रहा है उसमें सवालिया निशान पैदा होती है। वही कांग्रेस के पार्षदों का कहना है कि आपने गलत काम किया है, कार्रवाई किया जाए। मैंने नहीं किया गलत काम। मैंने मुश्किल से तो पूर्व सरकार ने हमको 3 करोड़ 70 लाख का हमने स्वीकृति मिली हमको नाले की, उसका टेंडर हो गया। टेंडर निरस्त क्यों किया गया, इसका कारण सदन में महापौर जी ने नहीं दिया।
उसका कारण हमको नहीं दिया। और अगर आज वो निरस्त नहीं होता तो हमारा नाला चौड़ीकरण हो जाता, चौड़ीकरण होने से लोगों के घरों में पानी नहीं भरता, लोगों को राहत मिलती। आज महापौर सदन में जवाब देने के बजाय सदन को छोड़कर भाग गए। वो इसलिए भागे क्योंकि आपने नियम तोड़े साहब। मैंने नियम में आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, मेरे घटना के बाद उसके बाद भी सदन चला है, और सदन चला है तो उसके स्मार्ट सिटी के मामले को लेकर सदन का बहिर्गमन उन्होंने किया है, मेरे मामले को लेकर बहिर्गमन नहीं किया है। ये आप स्पष्ट वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये जो आपने कीचड़ फेंका है, क्या आपको लगता है कि इससे आपका काम बन जाएगा या नाला चौड़ीकरण हो जाएगा? कीचड़ मैंने नहीं फेंका है। कीचड़ ये दिखाने लगे, जो कीचड़ लोगों के घरों में घुसता है, क्या ये अधिकारियों को नहीं मालूम? उनके अनाज लगातार हर साल भीग रहे हैं इन कीचड़ के कारण, और उसमें वो अनाज खाने को मजबूर हो जाते हैं। जब इतनी समस्या आप बता रहे हैं तो फिर उन लोगों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? इसके क्या कारण आप मानते हैं? टेंडर हुआ था नाले का चौड़ीकरण का, पूर्व सरकार ने पैसा दिया था 3,70,00,000 रुपया, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया बिना कारण के। जी, बिना कारण के पैसा वापस मंगाया। 40 करोड़ रुपया शासन कांग्रेस सरकार ने वापस मंगाया है। तो अब आपको लगता है कि आपने जो आज किया है उसके बाद आपकी मांग मान ली जाएगी, आपके काम हो जाएंगे? जब तक नाला चौड़ीकरण नहीं होगा, हम ये आंदोलन के रूप में इसको पूरे शहर के लोगों को दिखाना चाहेंगे कि ये स्थिति है। कांग्रेस की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, लोकसभा में पूरी तरह हार गई है। जो किचन गंदगी रसोई में घुस रही है, उस बेडरूम में घुस रही है, उसका हम क्या करें, कैसे हम इसका निदान करें लोगों के साथ में? बिल्कुल ठीक है मनोज जी, यानी कि आगे की रणनीति आपकी आंदोलन करने की है? बिल्कुल आंदोलन होगा, जब तक नाला चौड़ीकरण नहीं होगा ये आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मनोज प्रजापति जो कि पार्षद हैं, उन्होंने आज एक अपनी मांग उठाई है और उनका कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। तिलक, अब आंदोलन के मूड में दिखाई दे रही है बीजेपी? ये जब बीजेपी अपनी पूरी फुल फॉर्म तैयारी में, चूंकि नगर निगम चुनाव अभी कुछ दिनों में होने वाले, कुछ महीनों में होने वाले हैं, तो इसको लेकर महापौर बीजेपी का है, इसको लेकर तैयारी भी किया जा रहा है हर एक वार्ड में। लेकिन आज का जो हरकत हुई है, जो कीचड़ फेंकने की, उनमें एक बात जाती है, संदेश जाती है जनता के ऊपर। अगर हम जोन कमिश्नर अलग अलग विभाग, अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है रायपुर नगर निगम को, तो उसमें जोन जो कमिश्नर है उनके पास जाके इनकी बात की समस्याओं का आकलन करना था, लेकिन न कि इनको सदन में जाकर कीचड़ फेंकना था। ये जो बात है वो हजम नहीं हो पा रही है कांग्रेसों को, और कांग्रेस के जो पार्षद है वो सदन में हंगामा करते हुए कार्यवाही को ठप कर दिया गया, जिससे ये साफ साफ देखा जा सकता है कि जनता के समय का नुकसान हो रहा है। कितना बजट देते हैं हम पार्षदों को, कितना बजट हम अधिकारियों को देते हैं, बजट हम कितने विकास कार्यों के लिए लाते हैं, लेकिन जब एक दिन समय निकलता है तो उस दिन किसी न किसी राजनीतिक हरकंडे के चढ़कर पार्षद कीचड़ फेंक देते हैं या कोई भी पार्षद हंगामा करते हैं। इसका भेद सदन चढ़ जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है समय। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तिलक तमाम जानकारी देने के लिए।